नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर देहरादून से है, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनके जन्म दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को देश भर में पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित की जाती है। उनके जन्म दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रॉस कंट्री दौड़ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि पूरा देश महापुरुषों के जन्म दिवस को याद रखना है। पटेल का इस देश की एकता और अखंडता, इस देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और इसीलिए रन फॉर यूनिटी एकता दिवस के रूप में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मनाने का और लोगों के ध्यान में लाने के लिए इस दिवस को एक एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय किया, उससे निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी की जो सरदार पटेल का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद और उत्तराखंड में नौकरशाही कार्य प्रणाली को धार देने के निर्देश जारी हुए हैं। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने अफसरों को तेजी से काम करने की संस्कृति विकसित करने की नसीहत दी है। उधर सचिवों की अनुपस्थिति के दौरान तमाम पत्रावलियों के समाधान के लिए सीधा मुख्य सचिव कार्यालय से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं और प्रदेश में अनुमोदित प्रस्ताव पर विलंब किए जाने को लेकर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने नाराजगी जाहिर की है। मुख्य सचिव ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश जारी करते हुए ऐसे प्रस्ताव में किसी भी तरह के विलंब न करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने इस दौरान शासन में सचिवों के अनुपस्थित रहने के दौरान पत्रावलियों में देरी को लेकर भी निर्देश जारी किया है। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीपावली के मौके पर विधायक निधि से 47 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पठन पाठन और खेल सामग्री वितरित की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शिक्षा के बिना किसी भी देश या समाज का विकास होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी मसूरी विधानसभा के 47 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को खेल और पढ़ने लिखने की सामग्री देने की शुरुआत की है। और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं और इन्हें सही राह दिखाना हम सबका कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमारे जीवन का आधार है और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। पार्टी जिस चिंतन और जो विचार को लेकर काम करती है, दीनदयाल जी का विचार कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्तित्व तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। आज मैं अपने विधानसभा के 47 आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों को पठन पाठन व खेल सामग्री हमने वितरित की है, क्योंकि ये गरीब घरों के वो बच्चे तो स्कूल जाने से पहले अमीर घरों के बच्चे तो प्ले ग्रुप में जाते हैं और वहां पढ़ाई करते हैं। और प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभागों में लंबे समय से खड़े वाहनों की नीलामी करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला स्वास्थ्य समितियों को निर्देश दिया गया है कि इस पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि मंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों के सीएमओ ऐसे वाहनों के लिए तत्काल कमेटी बनाकर उन्हें नीलाम कराएं ताकि नए वाहनों को लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके जरिए आने वाले समय में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में नई एम्बुलेंस और विभागीय वाहनों की उपलब्धता हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग होने के कारण पूरे उत्तराखंड में प्रत्येक उत्तराखंड के नागरिक को उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य की सुविधाएं और सही समय पर त्वरित रूप से मिले, इसके लिए राज्य सरकार जो संकल्पित है उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो बात आपने की, अनेक स्थानों पर
जिला केंद्रों पर कई प्रकार के एम्बुलेंसेस और इस प्रकार के वाहन जो अभी काफ़ी पुराने होने के कारण उनका प्रयोग नहीं है, वो इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं। और भारी भरकम बजट के बावजूद शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में रुचि नहीं ले रहा है। चालू केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा के तहत 1,196 करोड़ रुपए स्वीकृति हुए हैं, मगर 1,011 प्राथमिक विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि विद्यालय से जहां लड़कियों को 841 प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों के लिए शौचालय सुविधा नहीं है। पिछले वर्ष की तुलना में इन विधायकों में लड़कियों के लिए 319 व लड़कों के लिए 248 शौचालय बन पाए। जब बजट की कमी नहीं है तो एक साल के भीतर शौचालय निर्माण में 100% सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है। शौचालय निर्माण की यह स्थिति तब है जब पिछले एक वर्ष में 154 प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय जैसे अति संवेदनशील विषय पर अभिभावकों, शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों का गंभीरता न दिखाना चिंता का विषय है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, उत्तराखंड राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत परिवर्तन आया है और सभी विद्यालयों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसा कोई भी विद्यालय हमारे राज्य के अंदर नहीं है जहां पर शौचालय का निर्माण नहीं हुआ होगा। किसी कारण से कोई वहां पर पानी की कमी के कारण किसी प्रकार से कोई असुविधा वहां पर हुई होगी, लेकिन सभी विद्यालयों में शौचालय का निर्माण किया गया है और प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। और खबर देहरादून से, जहां 20 नवंबर को केदारनाथ में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर राजनीतिक दल लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंतजार हो रहा था। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने ये इंतजार खत्म करते हुए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और बीजेपी ने आशा नौटियाल और कांग्रेस ने मनोज रावत, दोनों ही उम्मीदवार अपना नामांकन भी कर चुके हैं। मनोज रावत को टिकट भी जो है उसकी घोषणा के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मनोज रावत को अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारने का निर्णय लिया है। मनोज रावत पहले भी वहां के विधायक रह चुके हैं और उनको वहां की जानकारी भी है। देखिए, कांग्रेस ने मनोज रावत जी को अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारने का निर्णय किया है और मनोज रावत जी पहले भी वहां के विधायक रहे हैं। वहाँ की जो टोपोग्राफी है, वहाँ के लोग हैं, उनसे उनका मिलना जुलना है, उनके बीच में उठते बैठते हैं, उनको जानकारियाँ भी हैं और मुझे लगता है कि पूरा कार्यकर्ता इंटैक्ट है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा बीजेपी में लोग सिरफटोल हो रही है, आज भी बयान में कुछ देख रहा था, लेकिन वहीं कांग्रेस के सभी लोग एकजुट हैं और गोदियाल जी ऑलरेडी वहाँ चले गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है और अब छात्र संघ चुनाव प्रदेश में नहीं होंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 23 अप्रैल को शासनादेश जारी कर कहा था कि 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव को जाने चाहिए, लेकिन अब विश्वविद्यालयों ने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया और अब चुनाव कराने की समय सीमा निकल चुकी है। वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस की मुखिया प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी का कहना है कि सरकार ने अब तक छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराए, ये सरकार को बताना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ना तो छात्रों को राजनीति करने दे रही है और ना ही उन्हें सीखने दे रही है। एक तरफ प्रधान सेवक का मैंने 5 दिन पहले का बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा वो 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे। मुझे बताए भारतीय जनता पार्टी कि एक तरफ तो प्रधान सेवक उनका नेता ये बात कह रहा है कि 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे, लेकिन राजनीति की जो पहली सीढ़ी कही जाती है छात्र संघ चुनाव, वही आप कराने के लिए राजी नहीं है। तो ऐसे में बताए भारतीय जनता पार्टी कि यहाँ छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो पाए। 30 सितंबर तक यदि वक्त था चुनाव कराने का और आपने चुनाव नहीं कराया या विश्वविद्यालयों कॉलेजेस ने चुनाव नहीं कराया, सुनिश्चित करने का काम किसका था? कुकर में बना रही है तो 1.5 में 2.5 गिलास पानी।
खबर किच्छा से, जहां वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारी मतों से जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी हरियाणा विधानसभा की तरह प्रचंड जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगातार तेजी आई है। पूरे देश में केदारनाथ धार्मिक पर्यटन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि केदारनाथ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोक कल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों पर मुहर लगाकर भाजपा को भारी मतों से जिताने का काम करेगी। चुनाव में हमारी ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि वहां जो विधायक थी उन्होंने बहुत सेवा की, और विशेष रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, वो खुद केदारनाथ की बहुत चिंता करते हैं। लगभग हर महीने में उनके 1 या 2 चक्कर केदारनाथ में लगते रहे, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह और लगाव केदारनाथ की जनता के साथ, और उनकी श्रद्धा केदारनाथ जी के, हमारे बाबा विश्वनाथ जी का जो वहाँ हमारे केदार बाबा का मंदिर है उस पर उनकी श्रद्धा है, तो वो एक विशेष महत्व रखता है हमारे लिए केदारनाथ। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने पहले हार मान ली, क्योंकि उन्होंने उसी व्यक्ति को वहां उतारा है जिसको वहां की जनता ने नकार दिया। और उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव को लेकर मचा सियासी बवाल थम नहीं रहा है। एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर सचिवालय घेराव का ऐलान किया है। कांग्रेस मुख्यालय में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की नीति छात्र और शिक्षक विरोधी है, इसलिए राज्य सरकार नहीं चाहती है कि कोई छात्र संगठन या छात्र नेता आगे आकर उनके खिलाफ आवाज उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार का कोर्ट के आदेश का परीक्षण कराने का दावा छात्रों को गुमराह करने वाला है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट में खुद बीजेपी के आईटी सेल के जिला संयोजक महिपाल सिंह की ओर से पीआईएल दाखिल की गई थी और अब सरकार परीक्षण कराने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्र संघ चुनाव बहाली को मांग को लेकर सचिवालय का घेराव करेगी। देखिए, आज हमने प्रेस के माध्यम से जो विद्यार्थी परिषद और भाजपा द्वारा एक माहौल बनाया जा रहा था, और धन सिंह द्वारा भी आज भी स्टेटमेंट दिया गया था कि हम जो कोर्ट के डिसीजन आए उसका परीक्षण करेंगे, उसके बाद कुछ फैसला लेंगे। तो ये तमाम जो छात्रों को गुमराह करने का भाजपा और एबीवीपी जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने पर्दाफाश करा है कि जो कोर्ट में पीआईएल थी वो भाजपा के आईटी सेल के जिला संयोजक हैं महिपाल सिंह, उनके द्वारा ही पीआईएल दाखिल की गई। उसके बाद ये अब सरकार को जब दिखा कि छात्र नेता छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें अपने बचाव के लिए वो एक बयान जारी कर रहे हैं कि हम परीक्षण करेंगे। मगर जबकि कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आदेश जो शासनादेश सरकार ने पारित किया है 24 अप्रैल का, उसके बिहाफ में चुनाव नहीं हो सकते हैं। मगर शासनादेश सरकार के हाथ में होता है, सरकार चाहे तो शासनादेश को आगे बढ़ा सकती है। लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट को अपने ही विधानसभा क्षेत्र चोरगलिया में जो है ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल लालकुआ विधायक मोहन बिष्ट एक कार्यक्रम में शामिल होने चोरगलिया पहुंचे थे, जहां पर वह दुग्ध संघ के बोनस वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे थे और इसी बीच भारी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उन्होंने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध शुरू कर दिया। और इस दौरान कार्यक्रम का संचालन कर रहे कई लोगों ने ग्रामीणों से विधायक की बात सुनने की अपील भी की। दरअसल चोर गलिया में वेटनरी डॉक्टर के तबादले के बाद से स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित थे। ग्रामीणों का कहना था कि वेटनरी डॉक्टर का तबादला तत्काल निरस्त होना चाहिए। और दीपावली का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रशासन भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह की माने तो उनका कहना है कि हर साल की तरह दीपावली का त्यौहार उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए लगातार टीमें बाजारों में गश्त और निरीक्षण करते हुए नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, हाल ही में टीम की तरफ से कई पटाखों की दुकानों पर छापेमारी की गई है, जिन पर अनियमितता पाई गई है उन पर कार्रवाई भी की गई है और आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। जो गोदाम है उनमें मानकों का जो भी मानक हैं उनको पूर्ण किया जाए और ताकि सभी लोग
जिसमें हमारी आम जनता है उनको पटाखे सुलभ भी हो सकें। इसके लिए हमने जो एक बैठक भी की थी व्यापारियों के साथ और हम लाइसेंस भी निर्गत कर रहे हैं, जिसकी समयावधि रहेगी। हम 5 दिन के लिए इनको लाइसेंस स्वीकृत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आम जनमानस को जो दुकानों में पटाखों की आपूर्ति हो सकेगी। साथ ही ऐसे स्थान जहां पर अनुमन्य नहीं है वहां पर कोई अवैध रूप से पटाखों की दुकानों संचालन न करे, इसके लिए भी सघन अभियान चलाए जा रहे हैं। और अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव नहीं होने से आक्रोशित छात्रों ने स्थानीय चौहानपाटा में जमकर हंगामा किया। उग्र आंदोलन के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और इसी दौरान छात्रों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया है, जिसमें दीपक लोहनी झुलस गया और पुलिस ने इस प्रयास को निष्क्रिय किया है, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं आक्रोशित छात्रों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका है और छात्रों ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है और इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने तुरंत छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कि हम इतने एक हफ्ते से लगातार छात्र संघ चुनाव के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में बिल्कुल जूं तक नहीं रोक रही है। क्योंकि देखिए लगातार पूरे प्रदेश में विरोध कर रही है और यहाँ पर एनएसयूआई इस अल्मोड़े में भी और पूरे प्रदेश में एनएसयूआई विरोध कर रही है। और यहाँ हमारा अध्यक्ष प्रत्याशी अमित बिष्ट ने आज आत्मदाह की धमकी दी, क्योंकि बच्चों ने लगातार साल भर कैंपस में तैयारी की और उन्होंने अपनी पूरी जवानी यहाँ कैंपस में बर्बाद कर दी हम जैसे लोगों ने। लेकिन आज युवाओं की जब हित की बात आती है तो ये सरकार हमेशा युवाओं को दबाने का काम करती है, कुचलने का काम करती है। संघ के चुनाव जो अभी नहीं हो रहे हैं वर्तमान में, उसको लेकर कुछ छात्रों द्वारा विगत कुछ दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे। तो आज एक छात्र द्वारा बताया गया था कि उसके द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे उससे वार्ता भी करने का प्रयास किया गया था और पर्याप्त पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात रखा गया है। उससे अटैम्प्ट भी किया, लेकिन वो जैसे मौके पर आया तो ये पीड़ित मामले को हमने नियंत्रण में पा दिया। तो ऐसी अभी कोई घटना ऐसी हुई नहीं है, छात्र को पुलिस द्वारा ले लिया गया। दीपावली धनतेरस के त्यौहार के मद्देनजर थानाध्यक्ष ने मैजिक टेम्पो यूनियन के चालान परिचालक एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया और इस दौरान थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने कहा कि धनतेरस एवं दीपावली के दिन दिनेशपुर शहर के अंदर बड़ा एवं छोटा वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही कहा कि आतिशबाजी की दुकान सावरिया मार्केट में लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। ये आगामी त्यौहार धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा वो सुरक्षित तरीके से, स्वच्छ तरीके से मनाए जाने के संबंध में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें व्यापारी, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी, टुक यूनियन के, ई रिक्शा यूनियन के और मैजिक के सभी लोगों को बुलवा के कि कैसे हम इस त्यौहार को स्वच्छ, सुरक्षित तरीके से मना सकते हैं, कैसे क्या क्या उनको आवश्यकताएं हैं, क्या क्या हमें आवश्यकताएं हैं, हम काम फोर्स लगाएंगे। सभी को दीपावली की और धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात जो आपने अभी कहा, तो ये एक अच्छा प्रयास है एसओ साहब का, क्योंकि यहाँ इतनी जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी त्यौहार हो तो बाजार में भीड़ भाड़ और जो है परेशानी लोगों को होती है। तो उसके लिए एसओ साहब ने जो व्यवस्थाएं की है कि ठीक किया है बिल्कुल कि इन 2-3 दिनों के अंदर बाजार के अंदर 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन नहीं आएंगे, तो व्यापारी भी आराम से अपना कारोबार कर पाएंगे और जो है आने जाने वालों को दिक्कत भी नहीं होगी। सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सर ने हमें बुलाया था व्यापारियों को, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि बाजार, मेन बाजार में जैसे 29, 30 और 31 3 दिन तक कोई ट्रैफिक नहीं आएगा। बड़ी गाड़ी जैसे ई रिक्शा हो गया, बाइक हो गया, बड़ी गाड़ी होगी, ये अंदर नहीं आएंगे। और इससे क्या है, ट्रैफिक का नियम उल्लंघन नहीं होगा और बाजार में, मार्केट में सब बढ़िया रहेगा।
और दीपावली पर्व को लेकर जहां बाजार में रौनक के साथ दुकानें सजी हैं, तो वहीं दीपावली को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है, जिसे देखकर जसपुर कोतवाली परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दीपावली को अमन शांति के साथ मनाए जाने की अपील की गई है। वहीं जसपुर कोतवाल जगदीश चंद्र ढक्कर रियाल ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि महिलाएं व पुरुष पर्व के दौरान बाजार जेवरात पहनकर न जाएं। मुख्य बाजार में पुलिसकर्मी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी भी लगा दी गई है। इस बार तो दिवाली का त्यौहार है और लगातार हर साल जो है बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इस संबंध में आज हमने व्यापार मंडल के लोग और अमन केंद्र के पुलिस अध्यक्ष उनको हमने बुलाया। उनसे पुरानी समस्या सुनी थी कि यहाँ क्या मेन समस्या है, तो उन्होंने बताया था एक तो लाइट ये सब बता जहाँ जहाँ लाइट खराब है, पोल में लाइट नहीं है वो देख लेंगे, और जहाँ बाजार में तो ई रिक्शा की वजह से जहाँ यातायात बाधित होता है, जाम हो जाता है, तो ई रिक्शाओं को भी जो है इस त्योहार तक अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। 3 वर्षों से धोखाधड़ी के कई मुकदमों में फरार चल रहे हैं, तो वहीं 2 सगे भाइयों को उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले, स्टॉक मार्केट पे पैसों को इन्वेस्ट करने का झांसा देकर इन दोनों भाइयों ने कई लोगों से लगभग 25 करोड़ रुपए की ठगी की है। ये लगभग 3 साल से फरार अभियुक्त हैं और ये सीबीसीआईडी सेक्टर हल्द्वानी द्वारा ये तफ्तीश की जा रही है। और इसमें ये 2 भाई हैं, जगदीश सिंह बोरा और कमलेश सिंह बोरा, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। जगदीश के ऊपर 25,000 का इनाम है और कमलेश के ऊपर 10,000 का इनाम है। सर ये किस तरीके से ये पूरा फ्रॉड करते थे, क्या तरह इसकी वजह? इनके ऊपर यूपीआईडी एक्ट में मुकदमा है, बर्ड्स एक्ट में भी है, 420 के केसेस भी हैं और इन्होंने लगभग 25 करोड़ की धोखाधड़ी करी है। और ये मूलतः जनपद पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं और वहीं के लोगों के साथ इन्होंने लक्सर पुलिस की तरफ से रात में चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान लक्सर हरिद्वार हाईवे के नगला खिताब जैतपुर मोड़ के पास उन्हें एक युवक पैदल जाता हुआ नजर आया। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसे रुकने को कहा तो वे भागने लगा। इस पर पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया, तलाशी ले गई। आज लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा ट्रामाडोल के 200 इंजेक्शन जो क्वांटिटी में 400 ml के करीब है उसको आज रिकवर किया गया है। और नशे के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए हरिद्वार पुलिस ने जो नशे के जो इस प्रकार जो तस्करी करते हैं उनके खिलाफ एक अच्छी कार्रवाई की है। इसमें अभी एक अभियुक्त पकड़ा गया है और अन्य जो अभियुक्त हैं जो इसके साथ सम्मिलित रहे हैं या इस चेन का हिस्सा रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लोग इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। एनडीपीएस एक्ट की पंतनगर यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट में कई छात्र घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि सीनियर छात्रों के मुताबिक पूरा मामला एक स्थानीय जूनियर छात्र को बाथरूम में सिगरेट पीते देखकर उसको ऐसा न करने की नसीहत देने पर हुआ था। हमारे यहाँ गांधी हॉल में फ्रेशर्स चल रही थी, तो फर्स्ट ईयर का एक लड़का था पारस तिवारी, हमें हमारे एक प्रोफेसर ने बताया कि अंदर कोई सिगरेट पी रहा है, ऐसे स्मोक कर रहा है, तो उसकी स्मेल आ रही थी। तो ये डिसिप्लिन कमेटी का कल का हेड था, तो ये अंदर गया तो उसके पास हमसे माचिस, हमें उसी मोमेंट पे माचिस मिली। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि हमने किसी प्रोफेसर को ना बताना सही इसलिए नहीं समझा क्योंकि फर्स्ट ईयर का है, उसकी करियर खराब होगा, तो हमने उसे वहां से बाहर कर दिया इवेंट से। तो फिर वो इवेंट के बाहर हमें वहाँ पे हमारे सर भी मिले जो हमारे स्टाफ काउंसलर थे, उन्होंने बोला बताओ उसके घर पे मैं बताऊं या नहीं बताऊं। इवेंट हमने निपटाया, हम लोग गए बड़ी मार्केट में कुछ बिल्स वगैरह लेने, तो हमें वहाँ पे दिखा कि लोकल के 15-20 लड़के, हमारा एक जूनियर है 2nd ईयर, उसको मारे, मतलब उसके कपड़े वगैरह फटे हैं और मतलब मॉब में उसको पीटा जा रहा है, तो नीचे गिरा हुआ है। हम लोग उसको उठाने गए, तो हम लोग जैसे ही उसको बचाने के लिए गए, हमको बोला गया कि तुम क्यों नेता बन रहे हो। तो मेरे पे, इस पे और मेरे दोस्त पे और एक जूनियर भी थे, उन सब पे भी भीड़ चढ़ी है। उसके बाद हमारे साथियों को जब तक हमने बुलाया तब तक भीड़ बहुत बेकाबू हुई, लोग बढ़ते रहे, पता नहीं कहाँ से मार्केट के लोग आए और भीड़ बढ़ती गई। और उसके बाद पूरा हमें फॉलो करा गया, वहां से लेकर के बड़ी मार्केट से लेकर के मंदिर तक का हमें पूरा फॉलो करा गया। पहली बात यह है कि जो भी केस हुआ है उसके तरफ से हमारे प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी को, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे में क्या किया गया था, हमें हॉस्टल में बंद कर दिया गया था, ना कि हम पुलिस को कांटेक्ट कर पाए, ना किसी चीज को कांटेक्ट कर पाए, और हम अपने साथ वालों को भी वो बचा नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ है कि इस केस को बहुत मतलब बारीकी से उन्होंने चेंज किया रैगिंग की तरफ।
आप पीछे देख सकते हैं, इसमें से ज्यादा हमारे जूनियर्स होंगे। हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है, और उन्होंने एक केस को मोड़ दिया है कि ये रैगिंग चल रहा था वहाँ, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रखा था। वहाँ पे लड़ाई कहीं और की थी, लोकल्स ने सारे भरास उतारे हैं, मारे गए हैं। और यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी थे, जो भी इंचार्ज थे, जीएस बोरा सर जो भी है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि वो हॉस्टल में देखने तक नहीं आए हैं कि बच्चे कैसे हैं, क्या है। और स्टेटमेंट भी उल्टा हमारे अगेंस्ट दिया जा रहा है कि हम रैगिंग ले रहे थे। बेसिकली जो दो गुट है उनका आपस में झगड़ा हुआ है। अभी इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी जो इनका सेटअप है, उनसे ये लोग वार्ता कर रहे हैं। और अभी पुलिस के पास कोई तहरीर आई नहीं है इसमें, और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत वहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है। और इसमें जो भी डिसीजन होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। समाचार प्लस वाले बारे भी ठीक है, और बुलाओ यार, सब बुलाओ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।